morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I see your high energy. I'm really very happy to see your high energy and high level learning attitude. Today we shall study about the phrasal verb. आज हम phrasal verb के बारे में पढ़ेंगे कि phrasal verb क्या होता है. तो इससे पहले आप सभी लोग ये जानते हैं कि verb क्या होता है. Verb is a doing action. मतलब verb एक कार्य करने वाली क्रिया होती है. लेकिन माय डियर, आज हम सीखेंगे phrasal verb क्या होता है. यानी verb से ये डिफरेंट verb हो जाती है phrasal verb. कैसे? आप में से कोई जानता है क्या? 99% स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है नहीं जानते हैं. तो आइए जानते हैं phrasal verb क्या होता है. देखिए phrasal verbs, right? What is a phrasal verb? A phrasal verb is a combination of verb and one more particles. Particles means here I am talking about preposition, adverbs or both that have together different meaning from the original verb. इसका मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन होता है. यानी वर्ब होती है और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. जैसे ये वर्ब है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. देख रहे हैं? यस एवरीवन, वेरी गुड. सो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. यदि कोई वर्ब दिया हो उसके साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या बन जाएगा? अब जब फ्रेजल वर्ब बन जाएगा तो इसका डिफरेंट मीनिंग होगा. डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब. यानी जो आपका वर्ब का मीनिंग है उससे फ्रेजल वर्ब जब बन जाता है उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. जैसे लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. टर्न, ये मीनिंग है, ये वर्ब है आपका, राइट? लेकिन इसका मीनिंग आप देखेंगे, ओरिजिनल मीनिंग ये है मुड़ना. क्या है? और यहां पर ये क्या है? टर्न हमने लिख दिया और इसके साथ प्रपोजिशन लगा दिया डाउन, तो ये बन गया टर्न. और इसका मतलब क्या है? इनकार करना. अब बताइए, ये जो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है इससे फ्रेजल का मीनिंग डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब मीनिंग क्या हो गया इसका? इनकार करना. तो इनकार करने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेंटेंस, रितु टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी. रितु ने उसके निमंत्रण को, पार्टी में आने का निमंत्रण को इनकार कर दिया, राइट? यानी रितु ने पार्टी में आने के निमंत्रण को इनकार कर दिया. आप में से यदि कोई फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं जानता हो तो क्या वो सोचेगा कि उसने उसके निमंत्रण को नीचे मोड़ दिया. यही तो निकालो वो मीनिंग. इसलिए ये जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग याद आपको करने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप उसको सही यूज कर पाएंगे. यदि आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसमें ये वर्ड आ गया तो आप सही प्रॉपर मीनिंग निकाल पाएंगे. यस? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड. जैसे दूसरा है लुक. लुक मैंने इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है? लिटरेरी मीनिंग है, देखना, राइट? लेकिन लुक के साथ हमने क्या यूज कर दिया? हमने प्रीपोजिशन लगाया आफ्टर, तो क्या बन गया? लुक आफ्टर. लुक आफ्टर हो गया. अब इसका मीनिंग बदल गया क्योंकि यहाँ पे देखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा? देखभाल करना. देखो, देखना और देखभाल करने में दोनों में डिफरेंट मीनिंग है. जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, तो ये देखना हुआ. देखभाल कर रहे हैं तो देखना नहीं हुआ, आप उसको प्रॉपर अटेंशन ले रहे हैं, है ना? जैसे लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. जैसे आई आस्क्ड माय सिस्टर टू लुक आफ्टर माय कैट व्हाइल आई एम अवे. क्या मतलब है? कि मैंने अपने बहन से अपनी बिल्ली का देखभाल करने के लिए कहा, जब भी मैं दूर चली जाऊं, जब भी मैं चली जाऊं तो मेरी बिल्ली का देखभाल करना. इसका ये मीनिंग है. इज इट क्लियर? तो मीनिंग बदला कि नहीं बदला? आप समझ पा रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है? यस. नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं. थर्ड में क्या है? टेक मीन्स लेना. अब यहां पे टेक के साथ प्रीपोजिशन है OFF, ऑफ. अब टेक ऑफ हो गया. इसका मीनिंग क्या है? अब देखो यहां पे ओरिजिनल मीनिंग है टेक मीन्स लेना,
लेकिन जब इसका फ्रेजल वर्ब बन गया टेक ऑफ तो उड़ान भरना, तो डिफरेंट मीनिंग हो गया। अब इसी तरह से इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 10 मिनट्स, यानी प्लेन हवाई जहाज 10 मिनट में उड़ान भरेगा। 10 मिनट में उड़ान तो मीनिंग बदल गया कि नहीं बदल गया? जबकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं, क्योंकि लोग बोलने में यूज कर सकते हैं, एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला है, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। यस और नो? हरी अप माय डियर, द एरोप्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ, प्लीज डू हरी अदरवाइज वी विल गेट लेट, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है, तो मैं तो अब फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर स्पीकिंग को आप बेहतर कर पाएंगे। क्यों सीखना जरूरी है फ्रेजल वर्ब? ताकि हम अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंट के साथ बोल सके, एक्सप्रेशन के साथ बोल सके। यस या नो? यस सर। इसलिए हम फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं। और इन केस ये वर्ड लीगली कहीं डॉक्यूमेंट्स में आ जाए, लिटरेचर में आ जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, आप जानते ही नहीं है, इसलिए सीखना जरूरी है फ्रेजल वर्ब। और इससे बेटर है कि जो भी फ्रेजल वर्ब आए, आदि मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो उसको जरूर डिक्शनरी में सर्च करके लिख लें और उसको याद कर लें, तभी आप प्रोफेशनली एक सही इंग्लिश बोल पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फोर्थ, गो मीन्स दिस इज अ वर्ब एंड ओरिजिनल वर्ब की मीनिंग क्या है? ये जाना सभी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, गो के साथ हमने ऑन प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो क्या बन गया? गो ऑन बन गया, राइट? अब इसका मीनिंग क्या है? जारी रहना या चलना, जारी रहना या चलना। इसका मीनिंग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द पार्टी वेंट ऑन टिल मिडनाइट, यानी पार्टी जारी रहेगी आधी रात तक, यानी आधी रात तक पार्टी चलती रहेगी। चलने का भी सेंस है, चलने का भी सेंस है। ठीक है, सो इस तरह से आगे फिफ्थ देखते हैं। ये आपको समझ में आया क्या? गो, गो ऑन। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। अब बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो अभी जो मैंने बताया चलना, यही तो सेंस है। गो के साथ ऑन लगा दिया तो चलना का। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आप बोलेंगे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। अब यहां पे गोइंग ऑन का मतलब चल रही है, चल रही है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट, गिव मीन्स क्या होता है? देना। ये आपका ओरिजिनल मीनिंग है, राइट? अब गिव के साथ हमने अप प्रेपोजिशन यूज कर दिया। क्या यूज किया? प्रेपोजिशन वर्ड यूज कर दिया तो इसका मीनिंग बदल गया। गिव अप मतलब छोड़ देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जो नहीं जानते कि फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, तो कहते हैं सर गिव मीन्स देना होता है और यहाँ पे गिव अप आप बता रहे हो छोड़ना, ये कैसे हो सकता है? तो क्या होगा? तो बच्चे बहुत सारे बताते सर गिव मीन्स देना, अप माने ऊपर, ऊपर देना, ये थोड़ी मीनिंग होता है। तो माय डियर, जो नहीं जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग डिफरेंट होता है तो यही बताएंगे। अब जब आप ऐसे बताएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए फ्रेजल वर्ब अच्छी तरह से लर्न करो, उसको सेंटेंस में यूज करो, राइट? तो गिव अप मीन्स छोड़ना, छोड़ देना। क्या? जैसे एग्जांपल के साथ समझते, ही डिडंट गिव अप स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना नहीं छोड़ा, धूम्रपान करना नहीं छोड़ा। जैसे आप किसी को सलाह दे रहे हो, तुम्हें शराब पीना छोड़ देना चाहिए, यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग। क्या बोल सकते हैं? You should give up drinking. Is it clear? Yes, sir. एक एग्जाम्पल आप में से पूछना चाहता हूं, यदि आपको समझ में आ गया तो आप जरूर बताएंगे। जैसे चाय पीना छोड़ दीजिए, इसको यूज करना है। आपको चाय पीना छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तो ऐसे चाय पीना छोड़ देना चाहिए, तो क्या होगा? गिव अप टी। यस, एब्सोल्युटली राइट, यू शुड गिव अप टी। आपको चाय छोड़ देनी चाहिए। आप उसमें ये भी कह सकते हैं यू शुड गिव अप टेकिंग टी, आपको चाय पीना छोड़ देना चाहिए। इज इट क्लियर? और कौन बताना चाहेगा?
जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मीट खाते हैं और तो आपको ना मीट खाना छोड़ देना चाहिए, क्या होगा जी? आप बताइए आप। You should give up meat. गिव अप मीट, खाना छोड़ देना चाहिए। Eat, give up meat. Eating, give up meat. You should give up eating meat. You should give up. I hope that all of you have understood very well about phrasal verb. सबको समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। इस तरह से जब आप इतने इजी तरीके से जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत आगे जाएंगे। आप प्रोफेशनली अपने आप को इंग्लिश में साउंड बना पाएंगे। साउंड का मतलब आवाज़ नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बना पाएंगे। यस या नो?